एक बार फिर वही हुआ जब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर दिखाए। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उसका श्रेय खुद ले लिया। जब एक वकील साहब, सांगवान साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के स्टेंट की कीमतें कम करवाई, तो प्रधान सेवक ने उसका भी श्रेय ले लिया। एक बार फिर वही हुआ है। कश्मीर में चिन्नानी नशरी टनल, ये जो सुरंग का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी श्रेय ले लिया गया है, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में और इसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जो तब के प्रधानमंत्री थे। हमने एक दफे पहले भी कहा था कि 56 इंच के सीने में दिल कितना बड़ा है, हमें ये देखना बाकी है। मान लेने में कोई एतराज नहीं होता कि जो स्कीम्स पहली सरकारों ने शुरू की थी उनको आगे बढ़ाया गया। कुछ लोग तो यहां तक मजाक करने लगे हैं कि पिछले 3 साल में अगर कोई नई स्कीम शुरू हुई हो और उसका उद्घाटन भी किया जा रहा हो तो हमें दिखाएं। बहरहाल, ये चिन्नानी नशरी सुरंग पहली मिसाल नहीं है जिसका फाउंडेशन स्टोन, जिसकी शिलान्यास डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और श्रेय अब सरकार ले रही है। मैं आपको और भी बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आगे बढ़ाई गई हैं। पहले जिनको नकारा गया था, जिनकी बुराई की गई थी, फिर उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया गया है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को आम आदमी बीमा योजना का नाम दिया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना जो पुरानी चल रही थी उसका नाम बदल दिया गया। सिर्फ योजना वही है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, उसका नाम अटल पेंशन योजना रख दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जिसका श्रेय बढ़ चढ़कर अब लिया जा रहा है, इसको सन 2011 में ही पेश कर दिया था तब की सरकार ने। पास करने की कोशिश थी और इरादा ये था कि अप्रैल 2012 तक जीएसटी को पास कर दिया जाएगा, लेकिन तब इसका विरोध किया गया था, इसको पास नहीं होने दिया गया था। अब पास करा के इसका श्रेय लिया जा रहा है। नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया, पहले उसकी इतनी फजीहत की इन लोगों ने और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धूमधाम से स्वच्छ भारत का आगाज हुआ था, उसका ऐलान किया गया था। हकीकत ये है कि ये निर्मल भारत प्रोग्राम था, जिसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊं। ये सन 1999 से सन 2012 तक इसको टोटल सैनिटेशन कैंपेन कहा गया था। बाद में इसका नाम निर्मल भारत प्रोग्राम रखा गया था, जिसको अब स्वच्छ भारत कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ भी यही हुआ। पहले आधार कार्ड का विरोध किया और अब आधार कार्ड को हर चीज के लिए, हर बात के लिए जरूरी बनाना, अनिवार्य बनाने की कवायद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे